अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको आलू के भुर्ता वगैरह अलग से नहीं बनाना पड़ता। और यूनिक पराठे हैं ये, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, 2 अदद लिए थे और उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया था मैंने, क्योंकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर आटा, नॉर्मल जो घर का आटा होता है, 1.5 कप ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर का नॉर्मल जो आटा होता है वो लिया है इसके अंदर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर चाट मसाला 1/2 टीस्पून। फिर सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, 2 to 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर। इसके बाद मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। अच्छा, आलू के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो इसके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा, मुश्किल से 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर, ज़्यादा पानी ऐड नहीं होगा। और ये आटा जो हम गूँधेंगे ये टाइट आटा होगा, मतलब आपने इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल जो आप आटा गूँधते हैं पराठों का या नॉर्मल जो रोटी का आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा आपने इसको सख्त रखना है। ये देखिए 2 हिस्सों में मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर, लेकिन बहुत कम पानी डाला है। कोशिश कीजिएगा जितना कम पानी डाल सकते हैं उतना कम पानी डालें, क्योंकि जब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो आलू के अंदर मॉइस्चर होता है तो ये लूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको आपने इसलिए थोड़ा सा सख्त ही रखना है आटे को। और इसको गूँधने के बाद, अच्छी तरह गूँधने के बाद आपने 5 से 10 मिनट तक ही रेस्ट देना है। आटा गूँध गया है, इसको मैं रेस्ट दे दूँगी 5 से 10 मिनट तक के लिए। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसको ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर लूज़ हो जाता है। देखें कितना सॉफ्ट हो गया आटा 5 से 10 मिनट के अंदर ही। और बस इसके आप पेड़े बना लें और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बस आपने आटा गूंदा, 5 से 10 मिनट छोड़ें इसको और इसके बाद आप इसके डायरेक्टली पराठे बना लें। बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। जो लोग भी पराठे खाने के शौकीन हैं तो उनके लिए तो बहुत आइडियल रेसिपी है ये। और अपने हिसाब से भी आप इसके अंदर स्पाइस लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इतने आटे के अंदर तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के पराठे बन जाएंगे। 5 से 6 आप आराम से बना सकते हैं मीडियम साइज़ के। तो बस इसको मैं बेल रही हूँ और तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे गरम करने के लिए। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा। इसको मैं तवे पे डाल दूंगी और सेक लूँगी हल्का सा। जब एक तरफ से सेक जाएगा तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इस पर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे, ऑयल या घी। मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे हम। हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन, इतना ही इसको फ्राई करना है। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे और ये हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे पराठे जो हैं अपने तैयार कर लूँगी। और ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं पराठे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इन पराठों को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको मैंने सर्व किया है अचार के साथ और चटनी के साथ। इन पराठों को आप अच्छे से दही के साथ, रायते के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसको लस्सी के साथ भी ले सकते हैं। और लस्सी के साथ जब भी बनाएं तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि कंप्लीट मील हो जाएगा आप लोगों का ये। और बहुत मज़ेदार से बनते हैं ये पराठे। बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा ऑमलेट सिखाने जा रही हूँ, जो कि 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे
और इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसी के साथ में नमक भी ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम एक पैन ले लेंगे और पैन के अंदर मैंने ऐड किया है बटर 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन बटर के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर ये जो अंडे हमने फेंटे थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जब अंडा थोड़ा सा पक जाएगा तो इसको इस तरह से आप सेंटर में कर दें, समेट दें। इससे क्या होता है, थोड़ा सा फ्लफ़ी बनता है एग, और बाकी को हम इस तरह से पकने देंगे। और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। जब ये नीचे से अच्छे से पक जाएगा तब हम इसको फ्लिप कर देंगे। एहतियात से इसको फ्लिप कर दें कि टूटे नहीं। इसको मैंने फ्लिप कर दिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी चिली गार्लिक केचप सॉस, लगा देंगे 2 टीस्पून के बराबर। और ये क्लिप मुझसे मिस हो गया था, मतलब मेरा कैमरा ऑफ रह गया था। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 3 to 4 टेबलस्पून चीज़, मोज़रेला और चेडर मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। और चीज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 2 टेबलस्पून के बराबर, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न 2 टेबलस्पून के बराबर। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं इसके अंदर ऑलिव्स ऐड कर दूंगी। ये मैंने तकरीबन 2 अदद ऑलिव्स लिए थे, उसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं, वो इस पर ऐड कर दिया है। और हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे बस। और उसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे 2 to 3 मिनट्स के लिए। और जब आपका चीज़ मेल्ट हो जाए, अंडा नीचे से पक जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। और ये रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाइएगा। बहुत क्विक सा ब्रेकफास्ट है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसको बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। और इसको मैंने बहुत सिंपल रखा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड भी नहीं की हैं, क्योंकि वो चीज़ें ऐड की हैं जो चीज़ें आपके घर में मौजूद हों, आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कर सकें। तो देखिए, इसके साथ मैंने स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया था, और आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, जैसे भी खाना चाहें, या फोक से भी इसको आप खा सकते हैं। बस स्लाइस पे इसको इस तरह से रखेंगे और इन्जॉय करेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार बनाता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट सिखाने जा रही हूँ, जो कि 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको बच्चों को बना के दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। तो इधर मैं पाउडर शुगर ले रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। तो ये देखिए, बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आपने अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है। अच्छा, इधर मैंने पाउडर शुगर ली है, आप लोग चाहें तो नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। बस उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा फेंटना पड़ेगा, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने पाउडर शुगर ऐड करी थी। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसको हम साइड पर रखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, मैंने 4 अदद लिए हैं स्लाइसेस। और चाहिए होगी हमें चॉकलेट, कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लीजिएगा, जो आपके बच्चे खाते हैं या आप खाना पसंद करते हैं वो चॉकलेट ले लीजिएगा। तो इसका एक बड़ा बार लिया मैंने, तकरीबन 100 ग्राम्स का है ये। अब इसके अंदर से मैं 2 पीस कर लूँगी। तो एक स्लाइस में हम रखेंगे, एक सैंडविच में हम रखेंगे तकरीबन 50 ग्राम, और इस सेंटर में हम रख देंगे स्लाइस के। इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस कर देना है चॉकलेट को, ताकि चॉकलेट इसके अंदर सेट हो जाए। मतलब जब हम इसको फ्राई करें तो वो हिले नहीं ना, तो इस बात का अपना ख्याल रखना है। बस हल्के से आपने इसको प्रेस कर देना है इस तरह से। और इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, एक पैन, और उसको मैंने गर्म करने रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर, और बटर में ही बनाइएगा, उसी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर लिया था मैंने। अब उसके बाद हमने जो स्लाइसेस लिए थे उसको हम अच्छी तरीके से अंडे में कोट कर लेंगे, अच्छी तरीके से लगा लेंगे, दोनों तरफ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर पकाने के लिए। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, और ये शैलो फ्राई होगा इसी तरह से। तकरीबन 1 मिनट लगेगा एक साइड पे, और दूसरे साइड पे भी आपको 1 मिनट ही लगेगा पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। आपने बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा शैलो फ्राई करना है। जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। और ये ट्रस्ट में आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, बहुत मज़ेदार बनता है। बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। तो देखिए, ये रेडी हो गया है। इसको आप सेंटर से कट करें,
और इसको आपने क्या कहते हैं गरम गरम ही सर्व करना है। ठंडा ये इतना अच्छा नहीं लगता, गरम गरम खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इसको मैंने कट कर लिया है और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है और देख के ही मुंह में पानी आ जाता है, तो सोचिए खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो इसे आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, ऊपर से मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर थी वो डस्ट कर दी थी इस तरह से, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, इसलिए मैंने डस्ट कर दी थी। ऑप्शनल है टोटली। और देखिए रेडी हो गया, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप इसको बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं स्कूलों की, तो आप इस ब्रेकफास्ट को बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चिकन चीज़ पराठा बनाना सिखा रही हूँ, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल के साथ हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून और फिर हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट हाफ टी स्पून। तो ये सारे जो मसाले हैं ऑयल के साथ हल्का सा बस इसको हमने भून लेना है, फ्राई करना है, चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाइएगा। बस इसको मैंने मिक्स किया है, पैन गरम था तो इतने में ये फ्राई हो गए। अब जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप चिकन। तो ये बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसका जो मसाला है हमने बिल्कुल ड्राई बनाना है और चिकन को भी मैंने श्रेड करके रखा हुआ था पहले से ही, तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बिल्कुल ड्राई हमने रोस्ट कर लिया है, वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा 2 अदद पेड़े और ये नॉर्मल जो घर का आटा होता है गूंदा हुआ जो रखा होता है, बस वही मैंने ले लिया है घर का आटा, उसी से हम पराठे बनाएंगे। अब इसको मैंने फैला के चंगेरी सी बना ली है, मतलब इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया और मैंने सिर्फ किनारों से फैलाया है, सेंटर से ये मोटा ही है, सिर्फ किनारों से ही आपने फैलाना है। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। आपकी मर्ज़ी है, घी लगाएं, बटर लगाएं या फिर ऑयल, जिस चीज़ में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो देखें घी को हमने हल्का सा फैला दिया है, थोड़ा सा खुश्का डालेंगे इसके ऊपर, ड्राई आटा डाल दिया है और जो फिलिंग हमने बनाई थी ड्राई वो हम इसके ऊपर रख देंगे चिकन की इस तरह से। अच्छा, इस फिलिंग से तकरीबन 3 पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा चीज़। तो इधर मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़ और अगर आपके पास ये ना हो तो आप दोनों चीज़ ले लीजिएगा, चेडर मोज़रेला मिला के यूज़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है, ग्रीन अनियन ले ली है वो ऐड कर दिए थोड़ी सी। इसकी कॉर्नर्स को उठाएंगे और इस तरह से उठाते हुए हमने सील कर देना है। आराम से एहतियात से आपने उठा के इसको सील कर देना है। ये देखिए बस कॉर्नर्स उठा रही हूँ, उसको मैं मिला रही हूँ इस तरह से और देखिए इसको आपने सबको मिला के ऊपर से सील कर देना है बंद करके और थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो लगाएंगे इसके ऊपर। दोनों तरफ हल्के हाथ से आपने प्रेस कर देना है ताकि इसकी फिलिंग जो है अच्छे से अंदर स्प्रेड हो जाए और वो टूटे भी नहीं, मतलब ये फटे नहीं। और आपने हाथ से पहले हल्के से इसको ना प्रेस करना है, उसके बाद हम इसको बेलन से बेल लेंगे। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है और बस इसको आपने थोड़ा सा मोटा ही रखना है क्योंकि फिलिंग इसमें इतनी अच्छी हुई हुई है, ये थोड़े से मोटे पराठे बनेंगे। तो देखिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको फैला लें आप। और पेड़े मैंने छोटे ही लिए थे, मीडियम साइज़ के लिए थे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बड़े साइज़ का पराठे बना रहे हैं या फिर मीडियम साइज़ के। तो देखिए इसको मैंने फैला लिया है इस तरह से। अब तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे और उसके बाद इसको पकने देंगे। जब नीचे से हल्का सा पक जाएगा तो अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे और दूसरी तरफ से हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे। जब दूसरी तरफ से इसके ऊपर कलर आ जाएगा, हल्का सा कलर आ जाएगा, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। तो घी आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड किया है मैंने और इसको दोबारा से पलट के हम इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। इतना इसको आपने पकाना है दोनों तरफ से। तो देखें कितना अच्छा ये फूल गया है और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं पराठे। और आपको आजकल सर्दियां आपको पता ही है, तो इस तरह के गरम गरम नाश्ते बड़े अच्छे लगते हैं सर्दियों में करना। तो देखिए कलर आ गया, थोड़ा सा इसको मैं और सेकूंगी। आपने इसी तरह से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना है, आधा आधा मिनट, और ये सेक जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये देखिए अब मैं दोबारा से पलट के इसको थोड़ा सा और सेक लूँगी ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ गया, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको आप गरम गरम सर्व करें चाय के साथ, कड़क चाय के साथ। तो ये देखिए इसको मैं इस तरह से कट करके सर्व कर रही हूँ और इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म था ये पराठा,
तो मैंने कहा आपको गरम गरम दिखाती हूँ ये पराठा, अंदर से इसका लुक देख लें। ये देखिए जो हमने चीज़ डाला था और बहुत गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे, तो इसलिए मेरे हाथ से बार बार थोड़ा सा स्लिप हो रहा था ये, क्योंकि गरम गरम पराठा था। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया। आप लोग चटनी, रायता, अचार के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मक्खन भी ले सकते हैं इसके साथ चाहें तो। और ये बहुत मज़ेदार लगते हैं पराठे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये क्विक सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल विंटर का सीज़न है, बार बार दिल चाहता है कुछ अच्छा खाने का, तो इसको आप बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे इसी के अंदर। उसको मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप, और 1 कप मैंने गाजर ले ली थी, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है दोनों को। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। बस कुछ सेकंड ही फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। थोड़ा सा फ्राई करना है मसालों के साथ भी इसको। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इन सबको। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैदा और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैदे को अच्छे से भून लीजिए, एक अच्छी खुशबू आने लगे, इसको आपने जब तक भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन आधा मिनट लगेगा आपको इसको भूनने में। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। तो वो मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, आधा कप। आधा कप मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी। पहले तो आधा कप ऐड करके इसको मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स ना बने मैदे के, इस वजह से। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर दूध डालूँगी आधा कप। दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस दूध ऐड करके थोड़ा सा हमें पकाना है, अच्छे से थिक हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करके बस मिक्स कर दें बहुत अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर स्टॉक डाल दूँगी जो मैंने रोका था उस वक्त। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड चिकन 1 कप। इसको मैंने श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा। चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला चीज़, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये। सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जस्ट मिक्स करेंगे इतना कि चीज़ जो है हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस आपने इसको इतना ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद जो हमारे मिक्सचर है सैंडविचेस का, वो रेडी हो जाएगा। देखिए अभी देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले ली है और इसके अंदर तकरीबन आपके 5 से 6 सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर के अंदर। तो हमने जो मिक्सचर बनाया था वो ले लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हीप्ड, और इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से। इवनली स्प्रेड करिएगा और फिलिंग आपने अच्छे से करनी है। जो मिक्सचर है आपने अच्छी क्वांटिटी में रखना है इसके ऊपर, स्लाइसेस के ऊपर। और हम दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे। इसके बाद मैंने पैन ले लिया है
उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मैं टोस्ट कर लूँगी स्लाइस को अच्छे से। और एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके ऊपर, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ इसके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। उसके बाद मैं दूसरी तरफ से भी इसको इतना ही थोड़ा सा हम पका लेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दूसरी तरफ भी। और उसके बाद हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये सैंडविच अंदर से। तो मैंने सारे सैंडविचेस बना लिए थे। इसे आपने गरम गरम सर्व करना है, चाय या कॉफ़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। केचप के साथ सर्व करिएगा या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये देखिए अंदर से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या हाई टी में बना के भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो, पसंद आई हो। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी बन जाती है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून के बराबर। मिर्चें आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही हम इस पर सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके अलावा और कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करूँगी मैं इसके अंदर। और इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। नमक मिर्चें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। और चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब इधर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बटर। बटर मैंने लिया था 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये अंडा ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा फैला के ऐड करिएगा कि अच्छी तरीके से फैल जाए। और उसके बाद 2 स्लाइस चाहिए होंगे हमें ये बनाने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए। और स्लाइस हम पहले एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हमने अंडा लगाना है, उसको पलट देना है। इस तरह से अंडा लगाएंगे और इसको पलट देंगे। तो हमने 2 स्लाइस का ही ये बनाना है सैंडविच। और स्लाइस आपने ऐसे रखना है कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीच में, ताकि इसको आप पलट सकें। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। जब ये नीचे से पक जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, उसके बाद जो साइडों पे अंडा निकला हुआ है वो हल्का सा पक जाए तो इसको आपने अंदर इस तरह से कर देना है, स्लाइसेस के मोड़ दें, इसको फोल्ड कर दें इसको, और हल्का सा इसको पकने देंगे स्लाइसेस को। इतने में हमने इसमें चीज़ ऐड कर देना है। चीज़ भी ऑप्शनल है, मेरे पास ग्रेटेड रखा हुआ था तो मैंने ये ऐड कर दिया। आप लोग चाहें तो चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। चेडर मोज़रेला दोनों यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये ऐड कर दिया। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ऐड कर दी है मैंने, और इसको हमने इसके ऊपर पलट देना है। बीच में हमने गैप इसीलिए रखा था ताकि इसको टर्न करना, इसके ऊपर पलटना आसान हो। और नीचे से हल्का सा बस पकाएंगे इसको चंद सेकंड, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपका दिल चाह रहा हो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने का तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। थोड़ा सा बटर ऐड किया था मैंने, और बटर से ही बनाइएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ऑयल के साथ इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जब नीचे से भी कलर आ जाएगा तो बस इसको हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है ये। तो देखिए गरम गरम आपने सर्व करना है। इसको मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि चीज़ हमने इसमें ऐड किया था तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक इस वक्त बहुत गर्म है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है जब आप ये बनाते हैं घर में। और मेरे हाथ जल रहे थे इसलिए मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाई हूँ। तो देखिए बस ये रेडी हो गया है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।